Good morning, students. Today we are start the question answer of this chapter. Question number first, fill in the blanks. Friction opposes the blank between the surface in contact with each other. यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो राइट आंसर होगा आपका रिलेटिव मोशन. सेकेंड, फ्रिक्शन डिपेंड करता है आपके स्मूथनेस के ऊपर, कितनी स्मूथ सरफेस है या कितनी हार्ड है इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा. फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस. फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट. जब जैसे हम अपने हाथों को रब करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट, द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. तो जब जैसे ही हम पाउडर को कैरम बोर्ड पे अप्लाई करते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो रिड्यूस होगा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन सेकंड जो है उसमें दे रखा है 4 चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड टू अरेंज forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order. Their arrangement are given below. Choose the correct arrangement. यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे. तो इनमें से राइट जो है वो किसका है, तो राइट होगा सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद होता है स्लाइडिंग और सबसे कम होता है रोलिंग. तो जो आंसर सी है वो सही आंसर होगा आपका. क्वेश्चन नंबर थर्ड, अलीदा रन हर टॉय कार ऑन ए ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑफ द फ्लोर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी. यहाँ पे जो है अलीदा जो है अपने टॉय जो कार है उसको एक तो ड्राई मार्बल फ्लोर पे उसको चला रही है, एक वेट मार्बल फ्लोर पे, न्यूज़पेपर पे एंड टॉवल स्प्रेड पे, टॉवल के ऊपर जिसको उसने फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है. तो इसको आपको अरेंज करना है इन चारों में से कि किस में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है. तो इसमें राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, सबसे वेट मार्बल जो है, उसके बाद ड्राई मार्बल एंड देन जो है न्यूज़पेपर एंड टॉवल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है फ्रिक्शन फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose your writing desk is tilted a little, a book kept on it starts sliding down, show the direction of friction force acting on it. जो आपकी बुक है जिस तरफ स्लाइड कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ स्लाइडिंग बुक. जिस तरफ बुक स्लाइड कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा. नेक्स्ट, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? The layer of soap make the floor smooth due to which the friction is reduced. जैसे ही हम फ्लोर के ऊपर सोपी वाटर डाल देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस होने से उस पर चलने में प्रॉब्लम होती है, स्लिपी हो जाता है, स्लिप होने का डर रहता है. दिस मेक द फ्लोर स्लिपरी एंड द फुट कैन नॉट मेक ए प्रॉपर ग्रिप on the floor. Therefore, it is difficult to walk on a soapy floor. We may slip on the floor. Question number 6, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स. जो स्पोर्ट्समैन होता है वो स्पाइक्स वाले जो शूज़ जो होते हैं वो स्पाइक्स वाले क्यों लेता है. तो आंसर इसका होगा ताकि फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो और उसके स्लिप होने का डर कम हो. स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल बिटवीन शूज़ एंड द सरफेस, so the shoes with spikes do not slip while the sportsmen run and play. Question number 7, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a large force and why? अगर हम बात करें, इकबाल जो है वो एक लाइट वेट बॉक्स है उसको पुश कर रहा है, एंड सीमा जो है वो उसके जैसा सिमिलर बॉक्स है बट वो थोड़ा हैवी है उसको पुश कर रही है. तो इसमें वो विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स, किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्यों.
जैसे जैसे जो है अगर हम बात करें मास इंक्रीज़ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज़ होता है। एक कार्टून है खाली है, उसको हम इजीली मूव करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसको पूरा मिट्टी से भर दे या बुक से भर दे तो उसको मूव करवाना जो है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ए हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन एज इट इज़ pressed hard against the opposite surface, so Seema will have to apply a large force. Question number 8. Explain why sliding friction is less than static friction. Explain करना है कि sliding friction जो है वो static friction के जो है से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ट्रॉली बैग है या अगर हम बात करें ट्रॉली बैग की, तो उसको उसके जो नीचे रोलर होते हैं उनको हम रिमूव कर दें और उसको सीधा उसकी पूरी सरफेस है वो उसके फर्श के सरफेस पे कांटेक्ट में आए और उसको हम मूव करवाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। और अगर हम उसमें रोलर लगा देते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बन जाता है, सरफेस बहुत कम कांटेक्ट में आती है दूसरी सरफेस की, इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। The sliding friction is less than static friction because the sliding object get less time to interlock into the contact point on the floor. तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसमें बहुत कम टाइम मिलता है उसके अंदर जो लॉक होने में, इंटरलॉक होने में, सो इट इज़ somewhat easier to move an object already in motion than to get it started. Question number 9. Give example to show that friction is both a friend and a foe. Answer. Some points are given below which show that friction is both a friend and a foe. Friction as a friend. It allows us to grip and catch any object. It helps us to walk comfortably on the floor. It's help to minimize the speed of to stop any moving object. It helps us to write. अगर हम इसकी बात करें, it causes wear and tear in object. It causes damage to the part of machine and tool which further required money to get them repair. It reduces the speed of moving object, so more force is required. It produces हार्डलेस इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि फ्रिक्शन फोर्स के दे रखे हैं जो कि हमारे लिए अच्छे हैं, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ये भी दे रखे हैं जो कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें लॉस होता है या हमारे लिए बुरे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जैसे जब हम चलते हैं तो स्लीपर वगैरह है वो घिस जाती हैं, जो मशीन होती है उनके पार्ट्स जो हैं वो जो होते हैं घिसते हैं, जिसकी वजह से उनको रिपेयर करवाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इट प्रोड्यूस हार्डनेस इन मूविंग, चलने में हार्डनेस जो है प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन फोर्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स. जो फ्लूइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो स्पेशल शेप के क्यों होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव ए स्पेशल शेप टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैम। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए जो है इनकी शेप स्पेशल होती है। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप हैविंग पॉइंटेड फ्रंट्स विद लिटिल बॉर्डर मिडिल पोर्शन विच गेट्स टैपर्ड एट द बैक कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। तो यहाँ पे जो जितने भी आपको दे रखे हैं कि जो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो शेप होती है, स्पेशली फ्लूइड के अंदर जो मूव करते हैं उनकी जो शेप होती है स्पेशल क्यों होती है? फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए उनकी शेप जो होती है स्पेशल बनी होती है। थैंक यू।